नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम और सुप्रभात। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में रोक लगा दी थी। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ी सी टिप्पणी की थी। देखो, योगी आदित्यनाथ ऐसे करते थे, अब सुप्रीम कोर्ट इनको समझाएगा दुनिया भर की चीज। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब कह रहे थे, लेकिन फिर बुलडोजर चला उत्तर प्रदेश में इस आदेश के बाद और 23 अवैध मकान गिराए गए। जैसे ही वो मकान गिराए गए, अखिलेश यादव फिर से बेचैन हो गए। अखिलेश यादव के पार्टी के प्रवक्ताओं पर, अखिलेश यादव पे मुझे तरस आ रहा था, और उससे तरस इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पे, आज तक हो, एनडीटीवी हो, चाहे वो जी टीवी हो, सब पे तरस आ रहा था। तरस इसलिए आ रहा था कि अपने आप को पत्रकार कहने वाले, कैमरा एक्शन माइक लेकर के पहुंचने वाले, गिरा क्यों मकान इसके बारे में बात ही नहीं किए। कुछ लोग तो कोर्ट के आदेश के बारे में भी बात नहीं किए। एक बात और बता दूं, इस एक्शन के बाद ना, जिन लोगों को गलतफहमी थी कि बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा, उनको एक बात समझ में आ गई कि बुलडोजर एक्शन नहीं रुकने वाला है। मैं बताऊंगा, बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा। और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी ओरिजिनल कॉपी भी लेकर के आया। मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि किसी भी मीडिया हाउस ने उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई। आधे तो कह रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है उत्तर प्रदेश का शासन। बिल्कुल नहीं उड़ा रहा है। और उत्तर प्रदेश में नहीं बुलडोजर चला, मध्य प्रदेश में भी चला। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था कि अगर कोई तालाब है, अगर कोई रास्ते में रुकावट है, रास्ते पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, कोई नाली है, अब नाली से बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, पानी निकलने वाली नाली हो, नाला हो, गांव में नाली बोला जाता है उसको, क्योंकि छोटे छोटे उसमें होता है, कस्बे टाइप में होता है तो वहां नाला बोला जाता है, शहरों में नाला बोला जाता है। अगर उस पे अवैध कब्जा है तो उसको तोड़ दो, उस पे हम नहीं रोकेंगे। फिलहाल के लिए और जगह बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये तो मकान पे हो गया, तो मकान पे बुलडोजर एक्शन हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से। और सुनिए, एक बात बता दें, पिटिशनर कौन था आप सुनेंगे तो हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। उसके बारे में किसी मीडिया हाउस ने बात नहीं की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पॉलिटिकल लोग या जो इनके प्रवक्ता हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, जो टीवी डिबेट में बैठते हैं, ये भाई साहब एसी में निकल करके आते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ लेते हैं, चाहे कहीं से आई हुई किसी खबर को पढ़ लेते हैं, चले आते हैं विवेचना करने। इनको कुछ नहीं पता यार, बेकार है। और वैसे ही पत्रकार हो गए हैं। ठीक, एक गैंग को गोदी मीडिया कहता है कि गोदी मीडिया हो गए, गोदी मीडिया हो गए। मैंने दूसरे गैंग का भी नामकरण कर दिया, पप्पू मीडिया। तो पप्पू मीडिया की भी हालत वही थी और गोदी मीडिया की भी हालत वही थी। देख करके इतनी हंसी आई। तो आइए सीधे सीधे खबर पे चलते हैं, और बड़ा रोचक है मामला। भूमिका में एक बात बता दूं कि जिनके मकान गिरे हैं वो मुस्लिम हैं, जिन्होंने पिटीशन डाली वो मुस्लिम हैं, और मात्र 3 फीट का एक टीन सेट पड़ा हुआ था, उसी को लेकर के विवाद हुआ और 119 मकान गिराने के आदेश हो गए, जिसमें से 23 गिरा दिए गए। बड़ा रोचक है, पूरा वीडियो देखिएगा। बहराइच में बड़ा एक्शन, 23 मकानों पर चला बुलडोजर। 40 साल से रह रहा था 100 से अधिक लोगों का परिवार। समझ रहे हैं? ये अखबार वाले लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 95% मुस्लिम आबादी। स्थानीय लोगों का कहना है कि 40 वर्ष से ज्यादा से रह रहे हैं, मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। गैरतलब है कि यह बुलडोजर एक्शन हुआ है, वहां 85% आबादी मुस्लिम है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा है और कोर्ट के आदेश के बाद खाली कराया जा रहा है।
अच्छा, वहां पे जो थे माहौल बनाने वाले पॉलिटिकल पार्टी के, खासकर समाजवादी पार्टी के गुर्गे, वो क्या कह रहे हैं, मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। अरे भैया, एक मुस्लिम महिला हदीसुल नाम की, पूरी घटना समझिएगा, हदीसुल नाम की एक मुस्लिम महिला जो इसी कस्बे में रहती थी, इसी इसी जहां पे अवैध मकान बना, उसका भी अवैध मकान गिर रहा है। हदीसुल नाम की एक मुस्लिम महिला जिसकी उम्र 70 साल है, वह अपने पड़ोसी फुकरान से कहती है कि भैया रास्ता है ये जो करकट या जो टीन शेड है आगे डाल रखे हो, इसको हटा लो, आने जाने में बहुत समस्या होती है। वो कहता है कि मैं नहीं हटाऊंगा। हदीसुल भी मुस्लिम है, फुकरान भी मुस्लिम है, वो कहता है नहीं हटाऊंगा। हदीसुल एक वकील को पकड़ती है और चली जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डालती है कि रास्ते पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। इस पे काउंटर पिटीशन पड़ती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करता है, आदेश दे देता है। किसको? मैंने पहले भी जमीन के मामले में आपको बताया है, अगर आप ध्यान से समझ लेंगे मेरी बात को कि जमीन होती कैसी है और जमीन का मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। अब गांव में कई टाइप की जमीन होती है, जैसे गांव में आबादी की जमीन होती है जिसमें लोग अपना घर मकान बना करके रखते हैं, वो अवैध नहीं होता, वो वैध होता है। और आबादी का फार्मूला पूरे देश में आज तक यही था कि जिसका जितना कब्जा उसकी उतनी आबादी। 1901 में एक बार अंग्रेजों ने कलर चकबंदी करवाई थी, जिसमें कलरिंग कर दिया था गांव में कि इस कलर का मकान है तो ये इनके नाम से, फिर उनके बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो उसी में बंटवारा होता गया, उसी कलर में। ठीक है, कभी कोई जानकार होगा जमीन का तो समझ जाएगा मेरी बात को। खैर, इसके बाद होती है ग्राम समाज की जमीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीएस, जिसको बोलते हैं सरकारी जमीन एक तरीके से गांव। एक जमीन होती है गौचर की जमीन जिसमें पशु चरते हैं। एक होता है गांव में जमीन जिसमें नालियां निकलती हैं, वो चकबंदी के समय पे निकाला जाता है। रास्ते की जमीन होती है, खलिहान की जमीन होती है, खलिहान के जमीन पे भी अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, वह भी सरकार चकबंदी के समय काट करके देती है कि इतने दूर में आप खलिहान करेंगे। और किसान है गांव में तो खलिहान की जरूरत ही होगी, फसलों की मड़ाई होगी, कटाई छटाई होगी, कहां होगी। ये सारी जमीनें होती हैं। और भी कई टाइप की जमीनें होती हैं जिस गांव में जो गांव के देवी देवता होते हैं, जिनको ग्राम देवता बोलते हैं, उनके लिए भी जमीनें आवंटित होती हैं। आप अतिक्रमण एक बार को ग्राम समाज की जमीन पे कर लिए हैं तो आप सेक्शन 14 में जाकर के आवासीय पट्टा करा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी जमीन पे अगर कब्जा किए हुए हैं, आबादी का तो मान लीजिए आबादी है, किसी भी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं तो उसको अवैध कब्जा माना जाता है। और रास्ते पर, खलिहान में और तालाब पे अगर कब्जा किए हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता, या जंगल अराजी घोषित है तो आपको कोई नहीं बचा सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा सकता, खाली ही करना पड़ेगा उसको एनी हाउ। क्योंकि जैसे ही तालाब का मामला आएगा और जैसे ही जंगल का मामला आएगा, एनजीटी आ जाएगी और एनजीटी कहती है कि बिल्कुल ये काम नहीं कर सकते हो। एनजीटी एक जगह और आती है, नदी से 200 मीटर के दूर पे ही पक्का निर्माण हो सकता है। यह फैसला आया था 1972 में सुप्रीम कोर्ट का कि नदी जहां होगी वहां से 200 मीटर के दूर पे ही पक्का निर्माण हो सकता है। अच्छा, ये सब पता नहीं है लोगों को, कर लेते हैं कब्जा, बना देते हैं, नेता लोगों को भी पता नहीं, प्रवक्ता लोगों को भी पता नहीं। अब ये कैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? भैया हदीसुल जो है वो भी मुसलमान है, फुरकान वो 3 फीट का करकट हटा लेता, किसी का मकान नहीं गिरता, किसी को पता नहीं चलता। ये सच्चाई है कि बहुत लंबे समय से वो लोग रह रहे थे। आगे और बढ़ते हैं। बहराइच में बुलडोजर का खौफ कार्रवाई से पहले खुद तोड़ डाले आसिया ने। जब बुलडोजर, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये मई 2023 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है इस जगह को खाली कराने का। लेकिन मामला चूंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें कई तरीके की जमीनें थी। अब किसी ने मकान बनाया है, वो आधी ग्राम समाज में बना लिया है, उसी का आधा मकान आबादी में है। अब तोड़ने में बड़ी समस्या आ रही थी किसको कैसे तोड़ा जाए। तब तो इसमें नोटिस देता रहा, 45 दिन का कूलिंग पीरियड होता है, उसके बाद नोटिस जाती रही और ये लोग अपना मकान खाली नहीं कर रहे। फिर यही हदीसुल इन्हीं के मोहल्ले की है जिनके मकान टूट रहे हैं, इसका खुद का मकान टूट रहा है हदीसुल का। ये हदीसुल फिर जाती है कोर्ट में और कहती है कि माननीय जज साहब, उत्तर प्रदेश की सरकार
आपके आदेश की अवहेलना कर रही है, कंटेम्प्ट का केस कर देती है। और कंटेम्प्ट की केस में सुनवाई 29 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। इधर बाबा ने आदेश दे दिया कि जितने कोर्ट के आदेश आए हुए हैं खाली कराने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि रास्ते पर कोई अतिक्रमण है, तालाब पे कोई अतिक्रमण है, उनको ढूंढ डालो और उन पे बुलडोजर चलाओ। तो डाल डाल में पात पात है। आपको पूरी चीज दिखाऊंगा। चल किस पे रहा है। दरअसल जिले के कैसरगंज तहसील में थाना फकरपुर के अंतर्गत सराय जगना में वजीरगंज बाजार है। सरकारी अभिलेखों में गाटा संख्या 211, 212 और 92 खलिहान व रास्ते के रूप में दर्ज है, जिस पर राजस्व मैनुअल के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण अवैध माना जाता है। वहीं इन 3 घाटों पर सैकड़ों अस्थायी और अस्थायी मकान और दुकान बनी हुई है। इलाके में यह पूरा क्षेत्र वजीरगंज बाजार के रूप से विख्यात है। अच्छा, कार्रवाई हो गई है, गिर गया। अभी 119 मकान है। ये आदेश है, ओरिजिनल आदेश की कॉपी है। बरसे क्या है, पिटिशनर हैं हदीसुल, ये महिला हैं, और रेस्पोंडेंट कौन है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक, और ये आदेश का पूरा वो है कि कौन गाटा नंबर है, क्या है, कैसे है, कितनी जमीनें हैं, क्या क्या चीजें, सब कुछ है इसके अंदर, इस आदेश के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, यहां तो 3 खाली कराया जा रहा है कितने, कौन कौन, 211, 212, 44, 92, 210, 204, 218, इतने खाली होने हैं। और सीधे सीधे कहा गया, आर द कर्सन दोज गाटा आर फ्री फ्रॉम इंक्रोचमेंट, गाटा नंबर 204 इज ए खलिहान लैंड, गाटा नंबर 44 इज ए चक मार्ग, मतलब रोड, चक रोड बोलते हैं गांव में उसको, चक मार्ग। गाटा नंबर 218 इज ए आबादी लैंड। तो 218 तो नहीं खाली होगा क्योंकि वो आबादी है, लेकिन 218 जहां खत्म होता है बॉर्डर पे नापी के बाद पता चला कि बगल में आधा मकान आपने इधर बना रखा, आधा इधर बना रखा। अब आधा टूटेगा, आधा टूटने के चक्कर में पूरा टूट जाएगा, तो उसमें कोई क्या कर सकता है ना। अद्भुत मामला। मुस्लिम ने मुस्लिम को रास्ता नहीं दिया, मुस्लिम ने पिटीशन किया, मुस्लिम ने कंटेम्प्ट का नोटिस दिया, और कहा क्या जा रहा है, मुस्लिम होने की वजह से योगी आदित्यनाथ जी टारगेट कर रहे हैं। गजब हाल है भाई। अखिलेश यादव बेचैन है एकदम। ये पूरा है, आप इससे देख करके वीडियो पढ़ भी सकते हैं, या आप खोजेंगे हदीसुल बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। बहराइच में फिर गर्जा बुलडोजर, सपा को क्यों याद आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब अखिलेश कह रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चल गया। भैया पूरा तो पढ़ लीजिए ना। सिर्फ उतने पे ही चला है, और हाई कोर्ट का आदेश 1.5 साल पुराना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अप्लीकेबल नहीं होगा यहां पे, क्योंकि पूरे 119 को नहीं गिराया योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बार बार कहता हूं, योगी बाबा कानून के दायरे में कार्रवाई करते हैं। तुम लोगों के बस का, चिलगोजों के बस का नहीं है कि उस व्यक्ति को फंसा लोगे कोर्ट में ना, कतई नहीं फंसा। ये लोग फंसा दे कभी तो मैं मान जाऊं। हुआ ना नेम प्लेट वाला, कोई नहीं बोल रहा है। अब तो कांग्रेस की सरकार भी अप्लाई कर रही है, रुकवा लो थोड़ा तो जाने। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मजेदार चीजें हैं इसमें। देखिए, जब आदेश आया था तो क्या बोले थे, उससे पहले बोले थे अखिलेश यादव कि सत्ता में आए तो 2027 के बाद बुलडोजर को गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। जनता कब स्टीयरिंग बदल दे कोई नहीं जानता। अखिलेश यादव, योगी बाबा का पलटवार था। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी इच्छा शक्ति चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते हैं योगी आदित्यनाथ। समझ रहे हैं, यह भी मामला चल रहा है। खैर, मध्य प्रदेश में भी कांड हो गया भैया। अब यहां क्या कांड हुआ ये भी मैं बताता हूं। एमपी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ी धज्जियां, अखबार वाले लिख देते हैं ना, आदेश की उड़ी धज्जियां, मुस्लिम महिला के घर पर चला मोहन सरकार का बुलडोजर। यहां जानते क्या हुआ, सरकार ने अक्षय पात्र योजना के तहत इस मुस्लिम महिला को कोई लैंड आवंटित किया था मकान बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने जो मकान बनाया वो उसी लैंड से जुड़े हुए रास्ते पर भी बना लिया।
होता है ना, पता नहीं चलता, अच्छा यहां तक है ठीक है, यहां कोई नहीं आने वाला, यहां तक भी बना लो। उस पे पड़ गई पिटीशन, इनको मिल गई नोटिस। रास्ते पर तो बुलडोजर चलाने को कहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने, रास्ता है तो खाली करा दो, कोई दिक्कत, नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है। अब जीतू पटवारी कांग्रेस के कह रहे हैं अरे यार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तुम लोग चला दे रहे हो। अरे भैया इसीलिए कहते हैं ना, बौखलाते नहीं है, आदेश पूरा पढ़ते हैं। और मैंने तब भी हर वीडियो में कहा है बुलडोजर एक्शन नहीं रुक सकता है। उत्तर प्रदेश की तो गारंटी लेता हूं, बाकी कहीं की मैं नहीं जानता कि वहां के मुख्यमंत्री किस तरीके से इस चीज को इस पे कार्य करते हैं, या किस तरीके से वहां के जो सरकारी अधिकारी है वो इस पे कार्य करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे कार्य हो रहा है ये मुझे पता है। अच्छा थोड़ा सा ये देख भी गायब है। हदीसुल की काउंटर पिटीशन, रिपिटीशन, कंटेम्प्ट की पिटीशन वो अभी गायब है। और दूसरी बात, ये पीआईएल थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तब पड़ता है जब वास्तव में पब्लिक का इंटरेस्ट होता है उस पर। और पब्लिक का इंटरेस्ट ये था कि रास्ते को कब्जा करके तुमने मकान बनाए थे, आज बनाओ, परसों पता चले, 20 साल पता बाद चले, 40 साल बाद चले, गिरेगा ही गिरेगा, उसको रोक नहीं सकता कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी व्यक्ति। हां इस तरीके का कहीं अवैध है और भलाई चाहते हो तो आपस में मिलजुल करके रहो, 1 फुट 2 फुट के लिए लड़ोगे, सरकार पूरा नपवा देगी, नपवाने के बाद गिरा देगी। फिर अखिलेश यादव बाएं बाएं चिल्लाए, चाहे सासा चिल्लाए, चाहे प्रियंका चिल्लाए, चाहे राहुल चिल्लाए, और चाहे इस देश की गप्पबाज मीडिया चिल्लाए, है ना, गप्पबाजी है ना, कुछ नहीं पता, फेंके जा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ आ जाएगा, कुछ नोटिफिकेशन टाइप का उनका रहेगा, या जो भी दे वो आदेश, जब देंगे तब देखा जाएगा। वह भी इसको नहीं रोक सकते क्योंकि ये कानून है, इंक्रोचमेंट को लेकर के बहुत स्पष्ट कानून है देश में, शहर में, कस्बे में, गांव में भी। अब आप खुद एनालाइज करिएगा कि किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है और किस तरीके से लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। होप दोस्तों ये एनालिसिस, ये फैक्ट्स, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। डोनेट करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए।